हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने कार्बोहाइड्रेट के नामकरण की बात की थी और अपन ने कार्बोहाइड्रेट का डीएल नामकरण भी डिस्कस कर लिया था। और जाते जाते बच्चों मैंने कह दिया था कि कल तक जो डीएल नामकरण किया था वो एक किरैल कार्बन के लिए था। और बच्चों आपने देखा भी होगा, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड था उसमें केवल एक किरैल कार्बन उपस्थित था, तो उसके आधार पर अपन ने नामकरण कर लिया था। फिर बच्चों अगर ऐसी स्थिति आ जाए क्या कि यदि, लिख देता हूं बच्चों पूरा, यदि किसी यौगिक, अब बच्चों अपन जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं तो अपने लिए यौगिक कौन हो गया? कार्बोहाइड्रेट। तो यदि किसी यौगिक में, अब बच्चों एक किरैल कार्बन तो आ चुका है, अब कितने किरैल कार्बन आएंगे? दो या दो से अधिक किरैल कार्बन उपस्थित हो तो लिखता हूं बच्चों, डीएल नामकरण अंतिम किरैल कार्बन पर उपस्थित समूह देखना फिर से बच्चों, OH समूह। और OH की क्या को स्थिति, OH समूह की स्थिति के आधार पर किया जाता है। सर ये क्या कह दिया आपने? तो सुनो बच्चों, कौन सा नोमेनक्लेचर कह रहे हैं अपन? सबसे पहली बात तो कौन सा नोमेनक्लेचर है बच्चों? डीएल नोमेनक्लेचर है। कब? दो या दो से क्या होंगे? अधिक क्या उपस्थित होंगे? किरैल कार्बन। तो करना कहां से डीएल नामकरण? अंतिम किरैल कार्बन पर क्या देखना है बच्चों आपको? OH समूह देखना है। और OH समूह की भी क्या देखनी है बच्चों आपको? स्थिति देखनी है कि अगर वो राइट साइड पर है तो डी लिखना है कैपिटल, अगर वो लेफ्ट साइड पर है तो क्या लिखना है? स्मॉल एल। सर ऐसे कोई यौगिक बता दीजिए जिनमें दो या दो से अधिक किरैल कार्बन हो और उनके एग्जाम्पल कोई जिनमें डीएल नामकरण अपन कर सके और आसानी से उसको समझ सके। तो सुनो बच्चों आगे एग्जाम्पल। पहला जो एग्जाम्पल रहेगा बच्चों अपने पास, वो अपने पास रहेगा C6H12O6। भली भांति जानते हो बच्चों इसको, कौन है ये? ग्लूकोज। तो बच्चों सुनो आगे क्या कहने वाला हूं मैं। बच्चों कल ग्लूकोज को शायद मैंने कुछ इस प्रकार लिखा था, CHO कार्बन OH H, कार्बन OH H और OH। और बच्चों प्रीवियस जो वीडियो थी उनमें मैंने कहा भी था कि कार्बन पर, थर्ड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। इसको डिस्कस अपन आने वाले वीडियोज में करने वाले हैं जब अपन ग्लूकोज को अकेले को डिटेल वाइज पढ़ेंगे। उसके बाद COH और H, उसके बाद COH और H, और लास्ट में बच्चों कौन रहेगा? CH2OH। ये किसकी स्ट्रक्चर होगी बच्चों? ग्लूकोज की। अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, ध्यान से सभी को समझना है। मैं आपसे किरैल कार्बन पूछूंगा बच्चों, किरैल कार्बन कौन कौन है, और किरैल कार्बन से पहले मैं यहां नंबरिंग कर देता हूं। तो बच्चों एक तो फंक्शनल ग्रुप कौन? एल्कोहल। दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन? एल्डिहाइड। तो बच्चों मैंने कल भी कहा था लास्ट वीडियो में, और जाइए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप देखिए कि एल्कोहल में और एल्डिहाइड में मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन? सर एल्डिहाइड। वरीयता कौन रखेगा? एल्डिहाइड। एक नंबर किसको जाएगा? एल्डिहाइड को। तो बच्चों ये लो एक, उसके बाद दो,
3, 4, 5 और 6। अब बच्चों इनमें किरैल कार्बन आपको पहचानने हैं कि किरैल कार्बन कौन कौन सा है। तो सुनो बच्चों, कल भी मैंने कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं, समझा मैंने दिया था लास्ट वीडियो में कैसे किरैल करते पहचानते हैं अपन। बच्चों जितने CHOH होते हैं उतने ही क्या होते हैं, किरैल। तो क्या 2 नंबर CHOH है? हाँ सर है, किरैल हुआ। 3 नंबर CHOH है? हाँ सर किरैल हुआ। 4 नंबर CHOH है? हाँ सर किरैल हुआ। 5 नंबर CHOH है? हाँ सर किरैल हुआ। और बच्चों प्रीवियस वीडियो में कह दिया था, मैंने समझा दिया था कि CHO और CH2OH, CHOH नहीं बोला बच्चों, CH2OH बोला है, ये किरैल नहीं होते हैं, क्योंकि यहां तो 2 बॉन्ड कार्बन के केवल ऑक्सीजन के साथ, यहां 2 बॉन्ड कार्बन के केवल एक हाइड्रोजन के साथ, एक समान हाइड्रोजन के साथ बने होते हैं, इस वजह से ये किरैल नहीं होते हैं। तो बच्चों ग्लूकोज में कुल कितने किरैल कार्बन उपस्थित हैं? सर 4 किरैल कार्बन उपस्थित हैं। लेकिन बच्चों याद करो, क्या ग्लूकोज में 2 से अधिक किरैल कार्बन उपस्थित हैं? हाँ सर है। तो डीएल नामकरण कौन से किरैल कार्बन के आधार पर होगा? कौन से पे बच्चों? सर अंतिम किरैल कार्बन पे। अंतिम किरैल कार्बन कितने नंबर बच्चों? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कितने नंबर का हुआ? 5 नंबर का हुआ अंतिम किरैल कार्बन। तो अंतिम किरैल कार्बन पर बच्चों किसकी स्थिति देखनी है? OH समूह की स्थिति। अब याद करो बच्चों, क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखा है बच्चों? अंतिम किरैल कार्बन कौन सा समूह? OH समूह। कहां है बच्चों? और दाईं ओर को सभी बच्चे क्या लिखेंगे? राइट साइड। और राइट साइड में आता है तो बच्चों मुझे बता दो ना, क्या लिखते हो? नोमेनक्लेचर कैपिटल D। और क्या लिखा है बच्चों? ग्लूकोज। ये लीजिए। अब सर हमें इसका L बनाना है, तो याद करो बच्चों, मैंने कहा था कि जब भी इसका L बनाना हो तो ऐसे नहीं बेटा इसको उठा के इधर रख दिया, ऐसे नहीं होता है। इसके सामने आप मिरर खड़ा कर दीजिए, अपने आप उल्टा प्रतिबिंब बना लेगा। तो क्या बनाएगा बच्चों? सुनो सब लोग ध्यान से, इसके सामने रख दिया मिरर, और मिरर रखा तो क्या बना बच्चों? CHO। उसके बाद कार्बन, क्या दिखेगा बच्चों? दिखेगा H। क्या दिखेगा? H। क्या दिखेगा? OH। क्या दिखेगा? OH। क्या दिखेगा? H। क्या दिखेगा बच्चों? OH। क्या दिखेगा? H। और लास्ट में CH2OH। वो ही नंबरिंग कर लो बच्चों, सभी बच्चे नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 और 6। वो ही किरैल कार्बन दर्शाएंगे। जितने CHOH उतने किरैल हैं, तो कितने किरैल हो गए फिर से? 4। अंतिम किरैल कार्बन कौन सा? 5। 5 पे OH कहां आया है? लेफ्ट साइड में। तो लिख दूं क्या बच्चों इधर इसके लिए? क्या लिखूंगा? अंतिम किरैल कार्बन पर कौन सा समूह बच्चों? OH समूह। OH समूह कहां आया है? बाईं ओर। और बाईं ओर को कोष्टक में लिख दूंगा बच्चों लेफ्ट साइड। और जब भी लेफ्ट साइड में आता है तो नाम क्या होगा बच्चों? कैपिटल D, ग्लूकोज। तो बच्चों क्या आप लोग सीखे कि जब 2 या 2 से अधिक किरैल कार्बन आ जाएं तो अंतिम किरैल कार्बन पर जाना है। अंतिम किरैल कार्बन कैसे पता लगेगा? आप नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग के बाद जब अंतिम किरैल कार्बन पर OH देखने जाओ, राइट साइड में आए तो D कहना है और लेफ्ट साइड में आए तो L कहना है। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? चले बच्चों आगे, क्लियर है? आ जाइए आगे। ये बच्चों नाम हो गया, DL नामकरण का काम हो गया सारा, कि DL नामकरण जो होगा वो क्या है क्या नहीं है। अब जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो बच्चों डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। अब वो इंपोर्टेंट टर्म्स कौन सी रहने वाली है? ये इंपोर्टेंट टर्म्स जो हैं वैसे तो पार्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री का, लेकिन बच्चों यहां अपने काम आने वाली है। तो मैं छोटा सा डिस्कस करूंगा इसको, और आप लोग देखना अच्छे से समझ में आएगा, पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। देखो बच्चों, पहले जो टर्म है ना, वो पहली टर्म आपके पास रहने वाली है बच्चों प्रतिबिंब समाव्य। और प्रतिबिंब समाव्य को बच्चों नाम दिया जाता है
एनेंशियोमर, एनेंशियोमर। अब सर ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले बच्चों सुनो, शब्द कौन सा आया, वर्ड कौन सा आया है? समाव्यय। और समाव्यय का मतलब होता है बच्चों क्या, जब क्या रहे, अणुसूत्र, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहे, समान, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है बच्चों? समाव्यय। भौतिक रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वो बाद का मैटर है, अभी इतना नहीं सीखना, स्टूडियो में सारा सीखेंगे अपन। अभी सिर्फ समझना है समाव्यय क्या होते हैं, अणुसूत्र समान। बच गया कौन सा? प्रतिबिंब वर्ड। तो बट बेटा सुनो अच्छे से, इसको मैं इधर डिस्कस करता हूं सारे को। एक बात तो कंफर्म, समाव्यय वर्ड आया तो अणुसूत्र क्या रहने वाला है? समान। तो बच्चों अगर याद करो, अगर आपको याद हो तो कल मैंने ग्लिसरॉल्डिहाइड पढ़ा है, तो ऐसे कहा था CHO CHOH CH2OH। और बच्चों मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। इसका नाम लिखा था बच्चों मैंने ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब कह क्या रहा हूं, ये कार्बन कौन सा कार्बन बच्चों? CHOH, क्यों CHOH से पहचान लिया अपन, किरैल कार्बन हो गया। अब ये जो CHOH किरैल कार्बन है, तो किरैल कार्बन पर OH जब आपने देखा तो बच्चों सुनो, ऐसे देखा आपने CHOH और CH2OH, ये बच्चों हो गया आपका क्या? किरैल। ये लीजिए, यहां देखा आपने OH, OH को देखते हैं आपने बच्चों नाम दिया डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब बच्चों क्या कहा आपने, यहां लगाया आपने मिरर, और मिरर लगाते हैं आपने क्या कह दिया बच्चों, सुनो अच्छे से, यहां बनाया आपने CHO, यहां बना आपका किरैल कार्बन, यहां बना OH, यहां बना H, और यहां क्या बना बच्चों? CH2OH। फिर से कहूंगा, ये जो कार्बन है कौन सा कार्बन? किरैल। यहां क्या गया? OH लेफ्ट साइड में, तो नाम क्या बना? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये बच्चों प्रीवियस वीडियो की बात है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहां से अच्छे से देखिए और समझिए उसको। अब अपन डिस्कस कौन सी टर्म को करने वाले हैं? प्रतिबिंब समाव्यय को। तो सर ये कहानी क्यों कह रहे हो पिछले वीडियो की? तो सुनो बेटा, एक बात आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं क्या? क्लियर है बात बेटा, क्या कहना चाह रहा हूं? क्या कहा मैंने? मिरर इमेज बन रहे हैं क्या? तो देखो बेटा, CHO को कौन दिख रहा है? CHO। इधर OH को कौन दिखता है? OH। और काफी बार बेटा अपन मिरर नहीं मिल जाता अपन को हाथ में, तो वैसे अंगुली टच करके देखते हैं, ऐसे टच करते हैं तो लगता है सामने वाला भी अंगुली को क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा, ऐसा तो फील होता है। तो सुनो बेटा, ये लोग जस्ट उल्टा बन रहा है, OH को क्या दिख रहा है? OH। दूर कौन है? H, तो दूर ही कौन दिखा? H। नीचे क्या दिखा है? CH2H, CH2H। तो एक बात तो कंफर्म बेटा कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ये बात अभी आपको कहनी है, क्लियर यहां तक बात? क्या कहा बच्चों मैंने कि D और जो L है वो एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब है, मिरर इमेज है। लेकिन बच्चों अब इनको सुपर इंपोज करके देखते हैं, एक दूसरे के ऊपर रख के देखते हैं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करके देखते हैं। तो बच्चों सुनो, किसी को उठाओ, आप इमेज करो, मैंने इसको उठा के इसको ऊपर रखा, तो बच्चों CHO को क्या मिलेगा? CHO। कार्बन को क्या मिलेगा? कार्बन। CH2H को क्या लगेगा? CH2H मिलेगा। लेकिन बच्चों लग रहा है कि मिरर इमेज है, लेकिन सुनो अध्यारोपित हो रहा है, लग रहा है, लेकिन आगे सुनो, इससे H को क्या मिलेगा? OH। OH को क्या मिलेगा बच्चों? H। तो क्या ये पूर्ण रूप से सारे समूह एक दूसरे को ढक पाएंगे? सर नहीं ढक पाएंगे। तो बच्चों मैं पूरी बात कहूंगा, क्या ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इंपोज अध्यारोपित हो रहे हैं क्या? सर नहीं हो रहे हैं। तो बच्चों मैं ऐसे लिखूंगा दूसरी बात साथ की साथ, एक दूसरे पर अध्यारोपित और अध्यारोपित को लिख दूंगा मैं सुपर इंपोज नहीं होते हैं।
ये लो बच्चों, ये दोनों दर्पण प्रतिबिंब तो हैं, मिरर इमेज तो हैं, लेकिन अध्यारोपित नहीं हो रहे। क्यों? H को OH और H को OH, मतलब ये OH H को कैसे ढक पाएगा, ये OH H को कैसे ढक पाएगा, कंप्लीट रूप से नहीं ढक रहा है, तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। और बच्चों ऐसी स्थिति को अपन कहते हैं कौन से समावय, प्रतिबिंब समावय कहते हैं, मतलब एनेंशियोमर कहते हैं। एक बात और सुनो बच्चों, सर समावय तो बताया नहीं आपने, तो सुनो बच्चों, इन दोनों का अणुसूत्र भी आपको क्या मिलने वाला है, एक समान मिलने वाला है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समावय, क्योंकि समावय क्या कहे थे मैंने, अणुसूत्र समान। लेकिन देखो बच्चों, क्या ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं? हाँ सर हैं। क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रहे हैं? सर नहीं हो रहे हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिबिंब समावय। तो यहां से बच्चों मैं एक निष्कर्ष निकालना चाहता हूं, क्या, कौन सा समावय है बच्चों, डी। कौन सा समावय है बच्चों, एल। क्या डी और एल समावय एक दूसरे पर अध्यारोपित तो हो सकते हैं? सर कभी नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाते होंगे बच्चों, प्रतिबिंब समावय। तो इसके लिए एक बात लिखता हूं बच्चों, इधर आ जाओ साइड में। अब मैं क्या कहने वाला हूं, क्या मैं ये कह दूं, डी व एल रूप या समावय एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं, कोमा, परंतु अध्यारोपित, सुपर इंपोज नहीं होते हैं, होते हैं। ये बच्चों क्या कहलाते हैं, प्रतिबिंब समावय, एनेंशियोमर कहलाते हैं, प्रतिबिंब समावय कहलाते हैं। ये लीजिए, ये ओवरऑल बात होगी बच्चों। डी और एल समावय क्या होने वाले हैं, प्रतिबिंब समावय। क्यों? क्योंकि सर ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर रख के देखें तो पूर्ण रूप से एक दूसरे को नहीं ढकते हैं। नहीं ढकने का मतलब अध्यारोपित नहीं होते हैं, इस कारण क्या कहलाते हैं, प्रतिबिंब समावय। अब इसको और बेटा अच्छे से स्टीरियो केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे अपन। ये इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि मैं आपको राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, इन सभी मोनोसैकेराइड को पढ़ाने वाला हूं। जब ये मोनोसैकेराइड आप पढ़ोगे तो वहां डीएल नामकरण आएगा, और जहां डीएल आएगा बच्चों वहां कौन सी टर्म काम आएगी, प्रतिबिंब समावय काम आएगी। तो बेटा इस वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टर्म जो डिस्कस अपन करने वाले हैं वो नेक्स्ट टर्म कौन सी है बच्चों, ध्यान से देखिए सभी बच्चे। नेक्स्ट जो टर्म है वो है बच्चों विवरिम समावय, विवरिम समावय। और विवरिम समावय को कहा जाता है बच्चों डाया स्टीरियो, डाया स्टीरियोमर। अब बच्चों फिर से वर्ड कौन सा आया है, समावय। तो अणुसूत्र तो अब भी क्या रहने वाला है, समान। लेकिन बच्चों मैं इसके लिए एक बात कहूंगा, क्या कहूंगा, इधर देखते हैं वो सारा क्या है क्या नहीं है। देखो बच्चों इसके लिए मैं कहूंगा पहचानना इसको, CH3 कार्बन OH H, CH3H OH और CH2OH, या और अच्छे से इसको बेस्ट तरीके से कहें तो अपन कह सकते हैं कुछ ऐसा OH और H। बेटा इसका कुछ नाम है, मान लीजिए आप अभी एक और लिख रहा हूं CH3 कार्बन HOH, कार्बन OH H और CH2OH। इसको तो कहते हैं बेटा एरिथ्रियो, एरिथ्रियो रूप होता है। इसको कहते हैं बेटा थ्रियो रूप। ये क्या होंगे, इनको डिटेल वाइज डिस्कस करने वाले हैं अपन। अब बच्चों मैं तो सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि विवरिम समावय क्या होते हैं, डाया स्टीरियोमर किसको कहेंगे। तो सुनो बच्चों यहां एक बार पहचानो, CH3 को कौन दिख रहा है, CH3 दिख रहा है। OH को कौन दिखा है, H। OH को कौन दिखा है, OH। तो बच्चों यहां तक तो ठीक लग रहा है OH को H, लेकिन यहां देखो बच्चों OH को कौन दिख रहा है, H। तो क्या ये दोनों कभी दर्पण प्रतिबिंब होंगे क्या, नहीं।
तो ऐसे लिख दूं क्या बच्चों, ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं। मिरर में दिख ही नहीं रहा कुछ, इनको एक जैसा दिख ही नहीं रहा, दिखेगा तभी तो कहोगे आप चेहरा देखने लग गए, मिरर में कुछ दिख ही नहीं रहा, तो आप कहोगे कि आपका प्रतिबिंब बन रहा है। बेचारे को OH की जगह क्या दिख रहा है, H, तो कहेगा मिरर ही गलत है, मेरी तो इमेज बना ही नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। तो सुनो बच्चों, विवरण समावय क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। पूरी बात कहूं तो समावय, वे समावय जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं, विवरण समावय या डायस्ट्रियोमर। तो बच्चों सुनो एक बात बताओ ना मुझे, कौन सा रूप है, एरिथ्रियो, कौन सा रूप है, थ्रियो। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, नहीं है। तो आने वाले समय में कह दूंगा एरिथ्रियो और थ्रियो रूप एक दूसरे के क्या होते हैं, विवरण में समावय होते हैं, या क्या होते हैं, डायस्ट्रियोमर होते हैं। तो बच्चों आपको इतना ध्यान रखना है क्या, कि दर्पण प्रतिबिंब में तो दर्पण प्रतिबिंब होंगे लेकिन अध्यारोपित नहीं होंगे, लेकिन विवरण समावय में तो दर्पण प्रतिबिंब ही नहीं होंगे। ये दो टर्म बेटा आपको कार्बोहाइड्रेट में काम आने वाली है, जब अपन मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड को डिस्कस करने वाले। अब इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ जिसमें अपन मोनोसैकेराइड को डिस्कस करने वाले हैं कि मोनोसैकेराइड क्या है, कौन कौन से हैं, होता क्या है, जनरल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है, इन सभी को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ वासुदेव एजुकेशन चैनल के साथ। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बेटा बार बार बोलने की जरूरत है नहीं, अगर आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मौज रहिए और अपनी स्टडी रेगुलर रूप से जारी रखें।